मेकर में आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। सो उसमें आज हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करते हुए कैसे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके, HCF फाइंड करने के बहुत सारे तरीके आपने सीखे होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, डिवीजन मेथड है, तो उन मेथड से हम HCF फाइंड कर सकते हैं, बट यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करते हुए भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ऑलरेडी कि अगर मान लेते हैं कि 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, ओके, सो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ रिमाइंडर आ जाता है 1, तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइज़र। सो ये डिवाइज़र है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, कोशेंट है, और इसको क्या लिखते हैं हम, रिमाइंडर लिखते हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे आप 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 इज इक्वल टू डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 2 और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर दो। 4 इंटू 2 हो गया आपका 8, 8 प्लस 1 हो गया 9। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि हम इस नंबर को यानी कि डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र और प्लस में लिख देते हैं हम रिमाइंडर। ओके, सो बच्चों इसी को कहते हैं हम डिवीजन एलोगरिथम और इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ओके, सो किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम इसका यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना सीखेंगे। पहले इस पे 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे किसी ने बोला कि 36 को 7 से डिवाइड करो और 36 को आप जो है 7 एज ए डिवीज़र लेना है और आपको 36 को यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 36 को 7 से पहले डिवाइड करो, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया आपका। तो आप कैसे लिखोगे, वही फॉर्मूले से। सो 36 इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 5 35 हो गया और रिमाइंडर यहाँ पे प्लस लिख दोगे। ठीक है, सो इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में इस तरह से लिख सकते हैं। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। ठीक है, सो आप एग्जाम्पल लिख लो और उसको आप इसी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में आप एक्सपेंड करके लिखना है आपको। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो बुक में दिया है आपका वो क्या है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, R है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है अगर पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाता होगा। ठीक है, और ये है आपका Q है आपका कोशेंट। ठीक है, ये है आपका डिवाइज़र और ये है आपका डिविडेंड। ओके, तो यहाँ मैंने आपको क्या किया है कि डिवीजन एलोगरिथम्स से मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को थोड़ा करस्पॉन्ड करने की कोशिश करी है। ओके, तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये यूनिक वे है इसको लिखने के लिए। और R की वैल्यू किसके बीच होगी, R की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेट होगी और B से कम होगी। ठीक है, 0 या 0 के इक्वल हो सकती है और B से छोटी होगी हमेशा। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर आपके डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर कभी भी। ओके, सो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करते हुए एक कुछ एग्जाम्पल आप लिख लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि 45 को आपको लिखना है एक्सप्रेस। देखो, बहुत सारे तरीक़ों से आप इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 30। ठीक है, 30 को आप क्या लिख सकते हो, मान लो हम अपने मन में कोई डिवीज़र मान लेते हैं कि मान लो इसको 9 से हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 3 जा 9 से डिवाइड कर दो 30 को, तो क्या लिखोगे, 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 प्लस 3। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलो अब इसका HCF कैसे निकालते हैं, इससे डिवीजन एलोगरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम से HCF कैसे निकालते हैं वो थोड़ा देख लो आप। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम।
दो नंबर अगर आपके पास हैं, मान लेते हैं, पहले छोटे से नंबर से लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है 24 और एक नंबर है आपके पास 6। ओके, आपको इनका HCF फाइंड करना है दोनों नंबर का। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को इसको डिवीजर लेके और उस तरह से लिखना है हमें बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले स्टेप में ये जो है 0 हो गया रिमाइंडर आपका, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ओके, सो इसको बोलेंगे यहाँ पे HCF। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं तो थोड़ा और डिफ़िकल्टी से देखते हैं कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 212 एंड 4, ठीक है, यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लिया मैंने। ओके, अब इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे स्टेप 1 हमारा क्या है कि बिगर नंबर हमें देखना है, बिगर नंबर कौन सा है। ठीक है, बिगर नंबर को छोटे नंबर की, छोटे नंबर को बिगर नंबर को छोटे नंबर के उसमें लिखना है, डिवीजर समझ के उसको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 212 किसके इक्वल हो जाएगा, 212 को 10 के डिवीजर में लिखेंगे। ठीक है, सो 10 का डिवीजर, 212 को अगर 10 से डिवाइड करो सो कितना आएगा, 10 2 जा 20, बचेगा 1, 10 1 जा 10, तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। ओके, सो 212 को हमने कैसे लिखा, देखो 21 इंटू 10 प्लस 2, 21 इंटू 10 प्लस 2। ओके, तो आपका यहाँ पे डिवीज़र कितना आया था, डिवीज़र कितना लिया आपने, 10 लिया है। ठीक है, सो डिवीज़र आपने 10 ले लिया। अब आपको क्या करना है कि ये 10 आया, इस 10 को आपको 2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2 को एज ए डिवीजर समझ के। सो हमने 10 को लिखा किसकी फॉर्म में, 2 इंटू 5 प्लस कितना आया, 0 आया। ओके, सो यहाँ पे इस स्टेप पे आपको रुक जाना है जहाँ पे आपका डिवीजर 0 आ जाता है। ओके, डिवीजर अगर 0 आ गया तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, और 0 डिवीजर जहाँ पे आया है उससे पहले वाला जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, दैट विल बी योर HCF। फिर ध्यान से सुनो, इसको आपको करते जाना है, एक्सप्रेस बिगर नंबर को एक्सप्रेस करते जाना है छोटे नंबर में, और वहाँ पे रुक जाना है जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया है, उससे पहले वाला जो नंबर होगा, उससे पहले वाला जो रिमाइंडर आया होगा आपका, दैट विल बी द HCF। ओके, सो ये HCF हो जाएगा, 2 विल बी आवर HCF। ओके, सो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करते हुए हम HCF भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी हम और थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी बुक में भी काफ़ी एग्जाम्पल दिए होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बुक का ले लेता हूँ। फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। एक नंबर है 4052 और एक नंबर है आपका 12576, 12576। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 है हमारा बिगर नंबर हमें देखना है कौन सा है, बिगर नंबर। सो बिगर नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला नंबर है, ये बिगर नंबर है, तो इसको इसकी फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 12576, अब वही आप डिवीजन करके देख लो, 4052 से डिवाइड करना है किसको, 12576। ओके, सो यहाँ पे 4 3 जा 2, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, 0 2 4, 420 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4052 इंटू 420 और प्लस 3। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट जो रिमाइंडर आया है, सॉरी गलत लिख दिया, ये
4052 इंटू 3, 4052 इंटू 3 प्लस 420, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचा है, 420 बचा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 420 को लिखेंगे अगेन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 4052 इंटू 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर आया आपका 420। ओके, अभी हमें क्या करना है कि ये जो 4052 है, अब हम 4052 को लिखेंगे। ठीक है, 4052 को लिखते हैं 420 की टर्म्स में। ओके, सो ये लेंगे और ये कंसीडर करेंगे। सो हम करेंगे 4052 इज इक्वल टू, अब 4052 को 420 से डिवाइड करना है। सो 420 से डिवाइड करेंगे 4052 को। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 900, 9 2 18, 9 4 36 एंड 37। सो यहाँ बचेगा 8, 14 माइनस 8 6, 9 माइनस 7 2। ओके, 268 बचेगा, सॉरी 2 माइनस 0 2, 14 माइनस 8 6, 9 माइनस 7 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका 262। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। ओके, 420 इंटू 9 प्लस 262। ओके, अभी देखो फिर वही सिनेरियो बन गया आपका। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये बचेगा 272, 15 माइनस 8 इज 7, 272। ओके, सो अभी हमें कंसिडर करना है 420 और 272। ठीक है, तो अभी 420 इज इक्वल टू लिखेंगे, 272 को मल्टीप्लायर में लिखना है। तो क्या करेंगे, 272 से डिवाइड करेंगे 420 को। ओके, सो 270 बन जा 272, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4, और यहाँ बचेगा 148। ओके, सो 420 को मैं लिख सकता हूँ 272 इंटू 1 प्लस 148। अभी देखो नए नए नंबर हमें मिलते जा रहे हैं। अब हम क्या किसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे। दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है हमारा 272। सो 272 को फिर हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, किसमें 148, फिर क्या करेंगे 148 से हम डिवाइड करेंगे 272 को। ठीक है, सो 148 से डिवाइड करेंगे 272 को। सो 148 बन जाए 148, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, और ये आ गया आपका 124। सो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इन प्लस में लिखेंगे 124। अभी देखो इस नंबर के बारे में कंसिडर करेंगे और इस नंबर के बारे में कंसिडर करेंगे। दोनों में कौन सा नंबर बिगर है, 148 बिगर है। तो मैं लिख सकता हूँ 148 इज इक्वल टू, फिर अगेन वही 124 से डिवाइड करो 148 को, 124, तो बचेगा आपका 24। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ओके, अभी फिर देखो यहाँ पे ये नंबर बचा और ये नंबर बचा है। ठीक है, फिर हम इसी प्रोसेस को फिर दोहराएंगे। तो इसी प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 124 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 24 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 124 को। तो 124 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4, आपका रिमाइंडर बचेगा। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 24 इंटू 5 प्लस 4। अब देखो इस नंबर के बारे में देखेंगे और इस नंबर के बारे में, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 24 इज बिगर। सो 24 को फिर लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखो इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा हो उससे पहले वाला जो रिमाइंडर होता है दैट विल बी HCF। ठीक है, सो आप यहाँ लिख सकते हो कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा 4 इज अवर रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, सो 4 यहाँ पे रिक्वायर्ड HCF होगा। सो बहुत ही सिंपल मेथड है HCF फाइंड करने के लिए, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है,
अब कुछ एग्जाम्पल लिख लो जो आपको करने हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, 5 क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन करने हैं आपको। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लो, 4 6 7 2 एंड 3 4 9 2। ओके, दूसरा लिखो 3 1 4 और 6 7 2, 3 4 2 3 4 2 एंड 9 8 1। नेक्स्ट लिखो 2 0 1 6 एंड 1 9 8 2। नेक्स्ट लिखो 5 9 6 4 3 2 9 6। ओके, तो ये आपको पेयर दिए गए हैं 4 6 7 2 और 3 4 9 2। दोनों पेयर का आपको HCF बताना है, 3 1 4 और 6 7 2 का HCF बताना है। तो कैसे करना है वो, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से ही आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। इससे आगे का लेक्चर मैं इसका यूज़ क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का, और भी बहुत सारे यूज़ हैं, तो वो सब पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके अपने चैनल है मैथ किंग मेकर, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन में ईजीली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म करते हैं। चैप्टर 1 का जो डे 1 है वो ख़त्म करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।